अयोध्या में राजा राम के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें हमने आपने देख ली। हमने आपने योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुन लिया, रामलला की तस्वीरों को देख लिया, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर दिया। इन खबरों पर दुनिया चर्चा कर रही है, तो हमें लगा कि क्यों ना जरा आपको बताएं कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब क्या चर्चाएं चल रही थी, विदेशी मीडिया क्या बात कर रहा था। अयोध्या में हो रहे रामलला की प्रतिष्ठा की जो गूंज है, वो भारत में तो जबरदस्त तरीके से है। तमाम देशवासी जो हैं इसे एक पर्व की तरह मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो दिवाली एक बार फिर से आ गई है। भारत के साथ साथ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की चर्चा जो है वो विदेशों में खूब हो रही है। तमाम विदेशी नेता जो हैं वो भारत को इस अवसर के लिए बधाई दे रहे हैं, भारतवासियों को शुभकामनाएं भेज रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भी इन खबरों को लगातार कवर कर रहा है और पाकिस्तान के अखबारों ने इसे लेकर खूब सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। पाकिस्तान के अखबारों में इसे लेकर लिखा गया कि बाबरी मस्जिद को गिराकर बनाए गए राम मंदिर में आज प्रधानमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक प्रमुख अखबार है दी डॉन। उस डॉन के ओपिनियन लेख को प्रकाशित किया गया, जिसमें लेखक परवेज ने लिखा कि जहां पहले 5 शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद थी, वहां पर राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के चारों तरफ वेटिकन सिटी जैसा शहर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस लेख में लिखा गया, हिंदुत्व का संदेश 2 वर्गों को टारगेट करता है। पहला है भारत के मुसलमान। जिस तरह पाकिस्तान अपनी हिंदू आबादी को कम अधिकार वाले दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखता है, उसी तरह भारत में मुसलमानों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे उन आक्रमणकारियों की अनचाही संतान हैं जिन्होंने एक प्राचीन भूमि को बर्बाद कर दिया और उसकी महिमा को लूट लिया। लेख में कहा गया कि नए भारत में अब धार्मिक सांप्रदायिकता घृणा की तरह नहीं मानी जाती। पाकिस्तानी अखबार में लिखा गया कि मार्च 2023 में जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ ने एक सदी पुराने मदरसे और प्राचीन लाइब्रेरी को जला दिया था। 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें वहां की विशाल लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई। अखबार ने लिखा कि हिंदुत्ववादियों को मदरसे और लाइब्रेरी को जलाना जैसे क्या तैसा वाली बात थी। लेख में हिंदुत्व के दूसरे टारगेट का जिक्र करते हुए लिखा गया, दूसरा संदेश भाजपा के विपक्ष कांग्रेस के लिए है कि धर्मनिरपेक्षता को छोड़कर अब वो भी धार्मिक पिच पर आ जाए और भाजपा के साथ ही खेले। अगर ऐसा नहीं करती तो उसे हिंदू विरोधी के तौर पर देखा जाएगा। पाकिस्तान के अखबार पाकिस्तान टुडे, उसमें भी आर्टिकल छपा और उसमें लिखा गया कि सोमवार को उस जगह पर एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया गया जिसमें लाखों भारतीय राम जन्मस्थान मानते हैं। मंदिर का निर्माण पिछले 35 सालों से तैयारी चल रही थी। मोदी को हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण का वादा किया था और यह उनके लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा था, जिसने पार्टी को सत्ता में आने और यहां पर बने रहने में मदद की। अखबार ने लिखा कि हिंदू समूह अयोध्या में उद्घाटन समारोह को सदियों में मुस्लिम और औपनिवेशक शक्तियों के अधीन रहने के बाद हिंदू जागृति के रूप में चिन्हित करता है। समारोह को मई में होने वाले आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत के तौर पर माना जा रहा है। इस अखबार ने लिखा कि दशकों तक राम मंदिर का विवाद जो था वो केंद्र में रहा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इस पर अपना दावा कर रहे थे। साल 1992 में हिंदुओं की भीड़ ने 16वीं सदी में बने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं का यह कहना है कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है और 1528 में मुस्लिम मुगलों ने एक मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन हिंदुओं को सौंप दी और मुसलमानों को अलग प्लॉट देने का आदेश दे दिया। राम मंदिर की विशालता का भी जिक्र पाकिस्तानी अखबारों में हुआ है। उसमें लिखा गया कि 2.67 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसका परिसर 70 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अनुमान यह है कि इस मंदिर को बनाने में 15 अरब रुपए खर्च होंगे, यह पाकिस्तान में लिखा गया। उधर इसकी चर्चाएं जो हैं वो कतर में भी हो रही थी। कतर में अल जजीरा में एक ओपिनियन छपा है जिसमें लिखा गया अल जजीरा की तरफ से कि भारत की धर्मनिरपेक्षता भगवा राजनीति के पहाड़ के तले दब गई। भारत की राजनीति टिप्पणीकार इंसिया के लिखे लेख में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष भारत के किसी प्रधानमंत्री का मंदिर का उद्घाटन करना अनुचित है। इस लेख में कहा गया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस आज भी मुसलमानों के लिए दुखदाई है। विध्वंस के बाद दंगों में हजारों लोग मारे गए, उनमें से कई लोगों को याद है। राजनीतिक वादे किए गए, मस्जिद फिर से बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
अगर बात नेपाल की जाए तो प्रमुख अखबार द काठमांडू पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मंदिर के उद्घाटन में भगवान राम से भी अधिक जो व्यक्ति लाइमलाइट बटोर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। अखबार ने आरोप लगाया कि भारत धर्मनिरपेक्षता के अपने सिद्धांत से अब दूर जा चुका है और अयोध्या में भारत की धर्मनिरपेक्षता अब मिट्टी में मिल गई है। विदेशी मीडिया का अपना एक नजरिया है इस घटना को देखने का, लेकिन भारत की तारीख में आज एक बहुत बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐसा दिन जिसको इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमें लगा कि इन अखबारों से तर, इन अखबारों के लेख में जो लेखक अपनी राय रख रहे हैं उनसे तर आपकी अपनी राय क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं, और इसी वजह से कमेंट सेक्शन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जरा जाइए कमेंट सेक्शन में और आज की तारीख में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप इसे कैसे देख रहे हैं, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई सुझाव, कोई और खबर आप चाहते हैं जो हमारे चैनल पर प्रकाशित की जाए वो भी आप वहां लिख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ बुक के साथ, और अगर जुड़े नहीं अब तक आप हमारे साथ तो जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।